ये कहानी है एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां 10 साल की गुड़िया अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहती थी। गुड़िया की असली माँ उसे बहुत छोटी उम्र में छोड़कर चली गई थी। उसके बाद घर में आई सावित्री, जो दुनिया के सामने तो सीधी सादी थी, लेकिन गुड़िया के लिए एक जालिम सौतेली माँ। सुबह का समय था। रसोई में बर्तन गिरने की आवाज आ रही थी। सावित्री गुस्से में बोल रही थी। गुड़िया, ओ गुड़िया, कहाँ मर गई तू? सूरज सिर पर आ गया और अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। आई माँ, माँ, मैं बस पानी भरने ही जा रही थी। पहले झाड़ू लगा, फिर बर्तन धो। और हाँ, आज स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। वैसे भी कौन सी तू कलेक्टर बनने वाली है? माँ, पर आज स्कूल में परीक्षा है। मेरे सिर पर परीक्षा मत चढ़ा। तेरे बाप के पैसे पे नहीं पल रही तू। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। गुड़िया रोज ऐसे ही तानों और मार के बीच बड़ी हो रही थी। उसके पिता राजेश शहर में मजदूरी करते थे और सावित्री के कहे पर आंख बंद करके विश्वास करते थे, चाहे वो सच हो या झूठ। शाम को राजे अपने काम से लौट कर घर आया। गुड़िया बिटिया कहाँ है? अरे जी, बहुत बिगड़ गई है आपकी बेटी। एक तो दिन भर काम नहीं करती, पूरा दिन आराम करती है, और तो और उल्टा जवाब देती है मुझे। इसका अभी ये हाल है तो पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। गुड़िया, ये सब क्या सुन रहा हूं मैं? अपनी माँ से कोई ऐसे बात करता है क्या? लेकिन बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। देखा जी, देखा, अभी भी आपके सामने कड़े झूठ बोल रही है। छी छी छी, इसे शर्म भी नहीं आती। अभी ये हाल तो पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। राजेश सख्त लहजे में गुड़िया से कहता है। चुप, बहुत सिर चढ़ गई है तू। गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस दिन पहली बार गुड़िया का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे लगा इस दुनिया में उसका कोई नहीं। रात हो जाती है। गुड़िया आंगन में अकेली बैठी होती है। गुड़िया आसमान की ओर देखकर अपनी माँ को याद करते हुए कहती है। माँ, आप मुझे क्यों छोड़ के अगर आप होती तो मुझे कोई नहीं मारता, कोई नहीं सताता। आज बाबा ने भी मेरी बात नहीं सुने और नहीं मुझ पे विश्वास किया। सावित्री दूर खड़े ये सब सुन लेती है। सावित्री को एहसास होता है। सावित्री थोड़ा नरम स्वर बोलती है। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने उस 10 की बच्ची को क्यों सताया जिसकी माँ भी नहीं है? असल में सावित्री के दिल में भी एक दर्द था। उसकी अपनी बेटी बीमारी से गुजर गई थी। उस दर्द ने उसे कठोर बना दिया था। अगले दिन गुड़िया पानी भरने कुएं पर गई। पानी भरने के दौरान गुड़िया का पैर फिसल गया और उसका संतुलन बिगड़ गया और वो कुएं में गिर माँ, बचाओ, माँ। गई। गांव वाले शोर मचाने लगे। अरे वो देखो, गुड़िया बेटी कुएं में गिर गई। सावित्री भागते हुए आई। गुड़िया, मेरी बच्ची, अरे कोई मेरी को बचाओ, कोई बाहर निकालो। अरे कोई जल्दी से रस्सी लाओ। सावित्री खुद को रोक नहीं पाती। वो खुद कुएं में उतरने चाह रही थी। पागल मत बनो सावित्री, हम लोग हैं ना, हम लोग बचा लेंगे तुम्हारी बेटी को। वो मेरी बेटी है, उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। उस पल सावित्री को एहसास हुआ, गुड़िया सिर्फ सौतेली बेटी नहीं, उसके दिल का हिस्सा बन चुकी थी। गुड़िया को कुएं से बाहर निकाला जाता है। उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है। कुछ देर बाद गुड़िया होश में आती है। सावित्री उसे होश में आता देख रोने लगती है और रोते रोते बोलती है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे बहुत दुख दिया। अब कभी तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगी। सच माँ? हाँ मेरी बच्ची, आज से तू मेरी बेटी है, सिर्फ बेटी। राजेश शर्मिंदा खड़ा था। मुझे माफ कर दे गुड़िया, मैं तेरा दर्द समझ नहीं पाया। नहीं बाबा, आप ऐसा मत कहिए। बस बाबा, अब आप लोग मुझे छोड़कर मत जाना। कभी कभी जिंदगी हमें दर्द देती है, लेकिन वही दर्द हमें इंसान भी बनाता है। सौतेली माँ बुरी नहीं होती, हालात उसे कठोर बना देते हैं। अगर दिल से रिश्तों को अपनाया जाए तो हर रिश्ता सच्चा बन सकता है। सावित्री गुड़िया को गले लगाते हुए है और कहती है। आज से नहीं, हमेशा से तू मेरी बेटी थी। बस
मुझे समझने में देर हो गई।